नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत है अनुराग सर के साथ साइको एक्सप्रेस में। ठीक है साथियों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। आप लोग अपना प्यार बनाए रखें, जिससे हम नित नए रोज़ नए नए वीडियो आपके लिए लाते रहें। ठीक है साथियों, इसके बाद हम आपके लिए सुपर टेट में वन लाइनर सीरीज की श्रृंखला लेकर आएंगे। 28 एग्ज़ाम होने के बाद 1 दिसंबर से आप लोगों को वन लाइनर की श्रृंखला पढ़ाई जाएगी और बाकायदा टेट के बाद सुपर टेट में जितने भी टॉपिक आपके होंगे मैं सब यूट्यूब के माध्यम से आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है साथियों, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। ठीक है साथियों, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। प्रैक्टिस सेट आपका क्वेश्चन 6 है। ठीक है साथियों, तो पहला क्वेश्चन इसमें क्या है, बाल विकास का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया। बाल विकास का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया। किसने प्रस्तुत किया था? प्लेटो महोदय ने, जांडीवी महोदय ने, पेस्टालाजी ने, हॉल महोदय ने। ये क्वेश्चन अभी शायद आपका प्रैक्टिस सेट 5 में भी मिला था। तो इसमें क्या है, देने वाले आपके कौन थे? बाल विकास का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विवरण आपके पेस्टालाजी महोदय। कौन से महोदय? पेस्टालाजी महोदय थे। ठीक है साथियों, डिसलेक्सिया की समस्या मुख्य रूप से संबंधित है। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? पढ़ने से संबंधित, लिखने से संबंधित, सुनने से संबंधित, खाने से संबंधित। बताइएगा साथियों, डिसलेक्सिया। लेक्सिया, लेक्स का मतलब सुनना। ठीक है, किसका किससे किससे मतलब है? सुनने से नहीं। लेक्सिया, लेक्स का मतलब क्या है? पढ़ना, पढ़ने से संबंधित है। ठीक है साथियों, किससे संबंधित है? पढ़ने से संबंधित है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कहता है, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कब कहाँ हुई? प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कब कहाँ हुई? ऑप्शन है आपका 1870 में जर्मनी में, बी ऑप्शन है आपका 1879 अमेरिका, सी ऑप्शन है 1879 जर्मनी, डी ऑप्शन है 1879 रूस। तो कहाँ पे हुई थी प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला? आपका 1879 में जर्मनी में हुई थी। जर्मनी के लिप्जिंग शहर में विलियम वुंट ने इसे क्या किया था? स्थापित करवाया था। वर्तमान में इसका नाम आपका क्या है? कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से ये संस्था इस समय आपके सामने उपस्थित रहती है। ठीक है, कार्ल मार्क्स, अगर पूछा जाए वर्तमान में इसका नाम क्या है, तो वर्तमान में कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से संस्था चल रही है। ठीक है साथियों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 आपका कह रहा है, मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति का संबंध होता है। मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति का संबंध होता है। साथियों, किससे होता है? प्रत्येक मूल प्रवृत्ति का संबंध किससे होगा? ऑप्शन ए है आपका संज्ञान, ऑप्शन बी है संवेग, ऑप्शन सी है संवेदना, ऑप्शन डी है क्या? चिंतन। बताइएगा साथियों, प्रत्येक मूल प्रवृत्तियां किस पर आधारित थी? संवेग पर आधारित थी। किस पर आधारित थी? संवेग पर आधारित थी। किस पर थी? संवेग पर आधारित थी। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 5, अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन है आपका स्किनर, ऑप्शन बी है गेस्टाल्टवादी, ऑप्शन सी है हेगर्टी, ऑप्शन डी है क्या? स्किनर। बताइएगा साथियों, अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन ए है स्किनर, ऑप्शन बी है गेस्टाल्टवादी, ऑप्शन सी है हेगर्टी, ऑप्शन डी है स्किनर। तो बताइएगा किसने किया था? गेस्टाल्टवादियों ने किया था। ठीक है साथियों, अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसने दिया था? गेस्टाल्टवादियों ने दिया था। साथियों, किसने दिया था? गेस्टाल्टवादियों ने दिया था। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? यानी सीखने के मुख्य नियम अगर बात की जा रही है तो किसकी बात की जा रही है? थॉर्नडाइक महोदय की। ठीक है साथियों, तो ऑप्शन ए है आपका क्या? तत्परता का नियम, ऑप्शन बी है आपका क्या? अभ्यास का नियम, ऑप्शन सी है आपका क्या? बहु अनुक्रिया का नियम, ऑप्शन सी है आपका क्या? बहु अनुक्रिया का नियम, ऑप्शन डी है आपका क्या? प्रभाव का नियम। तो थॉर्नडाइक महोदय ने 3 नियम बताए थे, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। ये उनके मुख्य नियम थे। बहु अनुक्रिया का जो नियम था ये आपका क्या था? गौड़ नियम था। कैसा नियम था? गौड़ नियम था। तो ऑप्शन क्या सही होगा साथियों? इसका सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 7, सिफेलो कोडल क्रम में विकास होता है। सिफेलो कोडल क्रम में विकास होता है। सिफेलो का मतलब मैंने बताया था क्या? सिर। सिफेलो का मतलब क्या होता है? सिर। कोडल का मतलब क्या होता है? पैर। ठीक है, तो बालक का जो विकास होगा कैसे होगा? सिर से पैर की तरफ। तो ऑप्शन देखा जाए सिर से पैर की तरफ, किस ऑप्शन पे है आपका? सी ऑप्शन। सी ऑप्शन आपका क्या कह रहा है? सिर से
पैर की ओर। तो सिफेलोकोडल क्रम में बच्चे का जो विकास होता है सिर से पैर की ओर होता है, इसे हम मस्तकाधोमुखी विकास भी के नाम से जानते हैं, ठीक है, या इसे हम सिरापदाभिमुख सिद्धांत के नाम से जानते हैं, ठीक है साथियों। उसके बाद आपका प्रॉक्सिमोडिस्टल में क्या होता है, केंद्र से परिधि की ओर विकास होता है, या इसे हम निकट से दूर के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, ठीक है साथियों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या कह रहा है, वाटसन ने कितने संवेग बताए, वाटसन ने कितने संवेग बताए। ऑप्शन ए है आपका 5, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 8। तो संवेग वाटसन महोदय ने क्या किया था, 3 प्रकार के संवेग बताए थे। कितने संवेग बताए थे, 3, भय, प्रेम और क्रोध, यानी बालक के अंदर भय, प्रेम और क्रोध, ये 3 संवेग क्या होते हैं, पाए जाते हैं, ठीक है साथियों। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या कह रहा है, बोलना एक प्रकार का व्यवहार है, बोलना एक प्रकार का व्यवहार है जो क्या करता है, बालक की दुनिया को बनाने में सहायता करता है, ठीक है। बोलना एक प्रकार का व्यवहार है जो बालक को दुनिया बनाने में क्या करता है, सहायता करता है। तो इस स्टेटमेंट को कहने वाले आपके रास महोदय थे, या वाल्ड्रिप महोदय थे, या वाटसन महोदय थे, या सभी लोगों ने इसके बारे में बताया था, बताइएगा साथियों, ठीक है। तो बताया है इसके बारे में कि बोलना एक प्रकार का व्यवहार है, कहने वाले आपके कौन थे, वाल्ड्रिप महोदय थे। कौन थे साथियों, वाल्ड्रिप महोदय थे, ठीक है साथियों। क्वेश्चन नंबर 10, क्षणिक संवेग की अवस्था, यानी बालक के अंदर जो संवेग होते हैं क्षणिक होते हैं, किस अवस्था में होते हैं, किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में, या वयस्क अवस्था में होते हैं। किस अवस्था में बालक के अंदर क्षणिक संवेग पाए जाते हैं, तो क्षणिक संवेग मैंने बताया था कि बालक के अंदर क्या होंगे, शैशवावस्था में पाए जाएंगे। बालक को मारिए, थोड़ी देर बाद फिर वो क्या होता है, ठीक से आपसे बोलने चलने लगता है, क्योंकि उसके संवेग क्या होते हैं, क्षणिक होते हैं। थोड़ी देर के लिए वो क्या होता है, गुस्सा होता है, बाकी फिर वैसे ही काम करने लगता है। तो किस अवस्था में, शैशवावस्था में। ऑप्शन आपका क्या होगा साथियों, सी ऑप्शन होगा, ठीक है साथियों। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, अधिगम का कठिनाई काल किस अवस्था को कहते हैं, अधिगम का कठिनाई काल किस अवस्था को कहते हैं। ऑप्शन ए है आपका बाल्यावस्था, ऑप्शन बी है शैशवावस्था, ऑप्शन सी है किशोरावस्था, और ऑप्शन डी है आपका क्या, प्रौढ़ावस्था। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि अधिगम का कठिनाई काल किस अवस्था को कहते हैं। तो अधिगम का कठिनाई काल आपका किस अवस्था में होता है, शैशवावस्था में होता है, क्योंकि बालक क्या होता है, इस समय अधिगम करने में क्या कठिनाई उत्पन्न करता है, जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद वो क्या करता है, अपने आप को पर्यावरण के अनुकूल नहीं स्थापित कर पाता है, तो बीमार हो जाता है। इस वजह से इस अवस्था को हम क्या कहते हैं, अधिगम का कठिनाई काल कहते हैं, ठीक है साथियों। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 आपका क्या कह रहा है, बाल्यावस्था को क्षणिक बौद्धिक काल किसने कहा। बाल्यावस्था को क्षणिक बौद्धिक काल किसने कहा, मोरन हर्डिल, यानी मोरन हर्डिल के बारे में बात किसने कही है आपकी। ऑप्शन ए है रास महोदय ने, ऑप्शन बी है आपका किलपैट्रिक महोदय ने, ऑप्शन सी है हालिंगवर्थ ने, ऑप्शन डी है आपका क्या, थॉर्नडाइक महोदय ने, ठीक है। तो हालिंगवर्थ ने बताया था कि बाल्यावस्था क्या होती है, क्षणिक बौद्धिक अवस्था होती है, मोरन हर्डिल होती है, यानी बालक अपनी नाक के आगे कुछ नहीं देखता है, इनका ऐसा मानना था, ठीक है साथियों। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, ठीक है साथियों। क्वेश्चन नंबर 13 आपका क्या कह रहा है, किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के नाजुक विकास का समय है। किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के नाजुक विकास का समय है। ऑप्शन है आपका रास महोदय, ऑप्शन बी है स्किनर महोदय, ऑप्शन सी है स्टेनले हॉल ने, ऑप्शन डी है वैलेंटाइन ने, ठीक है साथियों। किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के नाजुक विकास का समय है, ये स्टेटमेंट कहने वाले आपके कौन थे, 14 फरवरी, यानी वैलेंटाइन महोदय थे। कौन थे आपके, वैलेंटाइन महोदय थे, ठीक है साथियों। कौन थे आपके, वैलेंटाइन महोदय थे। इन्होंने बताया था कि किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के नाजुक विकास का क्या होता है, समय होता है, ठीक है साथियों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। 14 में कहा गया है कि वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का क्या है, पूर्ण योग है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आपका क्या है, ए ऑप्शन है आपका जेम्स ड्रेवर, ऑप्शन बी है बी.एन. झा, ऑप्शन सी है स्किनर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, ठीक है साथियों। तो इस स्टेटमेंट को कहने वाले कौन थे आपके, बी.एन. झा महोदय थे। कौन थे, बी.एन. झा महोदय ने इसके बारे में कहा था, ठीक है साथियों। क्वेश्चन नंबर 15 आपका क्या कहता है, जीव सांख्यिकी सिद्धांत किसने दिया। जीव सांख्यिकी सिद्धांत किसने दिया। ऑप्शन ए है आपका डार्विन, ऑप्शन बी है आपका गाल्टन, ऑप्शन सी है कैनन, ऑप्शन डी है आपका मेंडल। जीव सांख्यिकी या बायोमेट्रिक सिद्धांत देने वाले
आपके कौन से महोदय थे? तो कौन से महोदय थे? गाल्टन महोदय थे। ठीक है, गाल्टन महोदय ने जीव सांख्यिकी सिद्धांत दिया था। किसने दिया था? गाल्टन महोदय ने जीव सांख्यिकी सिद्धांत दिया था। ठीक है साथियों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा आएगा? 17 में क्या कहा गया है कि द लैंग्वेज एंड द 16 द लैंग्वेज एंड द थॉट ऑफ चाइल्ड पुस्तक किसकी है? द लैंग्वेज एंड द थॉट ऑफ चाइल्ड पुस्तक किसकी लिखी हुई है? ऑप्शन ए है आपका रॉस, ऑप्शन बी है स्किनर, ऑप्शन सी है पियाजे, ऑप्शन डी है क्या? स्किनर। बताइएगा साथियों, किसने दिया है द लैंग्वेज एंड द थॉट ऑफ चाइल्ड? ठीक है, ये पुस्तक किसकी लिखी हुई है? तो ये किसकी है? आपकी जीन पियाजे महोदय की है। किसकी है साथियों? जीन पियाजे महोदय की है। ठीक है साथियों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। तो मैथेटिक्स अभिक्रमित अनुदेशन किसने दिया था? स्किनर ने दिया है, या थॉर्नडाइक ने दिया है, क्राउडर ने दिया है, या गिलबर्ट ने दिया है? स्किनर ने रेखीय दिया है। ठीक है साथियों, क्राउडर ने साखी दिया है, और मैथेटिक्स को देने वाले आपके कौन हैं? गिलबर्ट महोदय हैं। कौन से महोदय हैं? गिलबर्ट महोदय हैं। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन है आपका इसेंशियल ऑफ बिहेवियर नामक पुस्तक किसकी है? क्वेश्चन नंबर 18 इसेंशियल ऑफ बिहेवियर नामक पुस्तक किसकी है? ऑप्शन ए है आपका पावलोव, ऑप्शन बी है हल, ऑप्शन सी है स्किनर, ऑप्शन डी है क्या? गुथरी। बताइएगा साथियों, कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसेंशियल ऑफ बिहेवियर किसकी पुस्तक थी? सीएल हल की थी। किसकी थी? सीएल हल की थी। इसी में उन्होंने प्रणोद न्यूनता का सिद्धांत दिया था। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन है गेस्टाल्ट किस भाषा का शब्द है? गेस्टाल्ट किस भाषा का शब्द है? क्वेश्चन नंबर 19 में गेस्टाल्ट किस भाषा का शब्द है? तो गेस्टाल्ट आपका क्या है? जर्मन भाषा का शब्द है। किस भाषा का? जर्मन भाषा का शब्द होता है। ठीक है साथियों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। गेस्टाल्ट किस भाषा का शब्द था? जर्मन भाषा का। किस भाषा का था? जर्मन भाषा का। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 20 आपका क्या कह रहा है साथियों? पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र अधिगम के किस सिद्धांत की देन है? पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र अधिगम के किस सिद्धांत की देन है? ऑप्शन है एसआर थ्योरी, ऑप्शन है आरएस थ्योरी, ऑप्शन सी है पुनर्बलन सिद्धांत, ऑप्शन डी है क्या? अंतर्दृष्टि सिद्धांत। बताइएगा साथियों, पूर्ण से अंश की ओर जो शिक्षण सूत्र है, कौन सा? पूर्ण से अंश की ओर जो शिक्षण सूत्र है किस सिद्धांत पर अधिगम के आधारित है? तो किस सिद्धांत पर? अंतर्दृष्टि सिद्धांत पर। किस सिद्धांत पर? अंतर्दृष्टि सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 21 मॉडलिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग किसका सिद्धांत है? मॉडलिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग किस मनोवैज्ञानिक का सिद्धांत है? ऑप्शन ए है पावलोव, ऑप्शन बी है हल, ऑप्शन सी है स्किनर, ऑप्शन डी है क्या आपका? बांडुरा। बताइएगा, मॉडलिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग किसका सिद्धांत है? ऑप्शन ए है पावलोव, ऑप्शन बी है हल, ऑप्शन सी है स्किनर, ऑप्शन डी है बांडुरा। ठीक है, मॉडलिंग थ्योरी या अनुकरणात्मक अधिगम के बारे में किसने बात की थी? आपके बांडुरा महोदय ने। ठीक है, सामाजिक अधिगम के बारे में बात की थी आपके किसने? बांडुरा महोदय ने। तो ये आंसर किसका है आपका? बांडुरा महोदय की ये पुस्तक का नाम है मॉडलिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग, या इनका सिद्धांत है आपका मॉडलिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग। ठीक है साथियों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। 22 क्या कहता है? अधिगम वक्र किसी दी हुई क्रिया में उन्नति व अवनति का ब्यौरा है। अधिगम वक्र किसी दी हुई क्रिया में उन्नति व अवनति का ब्यौरा है। इस स्टेटमेंट को कहने वाले आपके कौन थे? बताइएगा साथियों, इस स्टेटमेंट को किसने कहा था साथियों? ऑप्शन ए है आपका गेट्स, ऑप्शन बी है हल, ऑप्शन सी है स्किनर, ऑप्शन डी है आपका क्या? थॉर्नडाइक। किन महोदय ने इसके बारे में बात की थी? तो स्किनर महोदय ने बताया था अधिगम वक्र किसी दी हुई क्रिया में उन्नति या अवनति का क्या है? ब्यौरा है। किन महोदय ने? स्किनर महोदय ने ये बात कही थी। ठीक है साथियों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 आपका क्या कह रहा है? बताइएगा साथियों, क्वेश्चन नंबर 23 आपका कह रहा है इनमें से कौन सा भिन्न है? ठीक है, इनमें से कौन सा भिन्न है? ऑप्शन ए है समरूप तत्वों का सिद्धांत, समरूप तत्वों का सिद्धांत, ऑप्शन बी है सामान्यीकरण का सिद्धांत, ऑप्शन सी है आदर्श एवं मूल्यों का सिद्धांत, ऑप्शन डी है नैमित्तिक अनुबंधन। ठीक है साथियों, ठीक है, ये आपके तीनों सिद्धांत आपके क्या होते हैं? अधिगम स्थानांतरण के हैं। किसके हैं? अधिगम स्थानांतरण के हैं, ट्रांसफरिंग लर्निंग के हैं। किसके हैं? अधिगम स्थानांतरण के हैं। चौथा जो सिद्धांत है आपका, ये किसका है? अधिगम का है। किसका है? अधिगम का है। किसका है साथियों?
अधिगम का है, तो यही आपका क्या है, भिन्न है, यानी नैमित्तिक अनुबंधन ही आपका क्या है साथियों, भिन्न है। ठीक है साथियों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 आपका क्या कहता है, अधिगम अक्षमता के बारे में सबसे पहले अध्ययन किसने किया? अधिगम अक्षमता के बारे में सबसे पहले अध्ययन किसने किया? ऑप्शन ए है आपका रुडोल्फ बर्लिन, ऑप्शन बी है सैमुअल क्रिप, ऑप्शन सी है स्किनर, ऑप्शन डी है आपका क्या, हल। किन महोदय ने अधिगम अक्षमता के बारे में अध्ययन किया था? ठीक है, इसके बारे में बताया था। सैमुअल क्रिक ने क्या किया था, इसके बारे में अध्ययन किया था। कब किया था? 1965 में। ठीक है साथियों। क्वेश्चन नंबर 25, नवीन परिस्थितियों से चेतन अनुकूलन ही क्या है, बुद्धि है। नवीन परिस्थितियों से चेतन अनुकूलन ही बुद्धि है। इस स्टेटमेंट को किसने कहा था? इस स्टेटमेंट को कहने वाले कौन थे? नवीन परिस्थितियों से चेतन अनुकूलन ही बुद्धि है। इसके बारे में स्किनर ने कहा था, कि रास ने कहा था, कि टर्मन महोदय ने कहा था, कि फ्रीमैन महोदय ने कहा था? बताइएगा क्वेश्चन नंबर 25 में कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नवीन परिस्थितियों से चेतन अनुकूलन ही बुद्धि है, इसके बारे में बताने वाले आपके कौन थे? रास महोदय थे। कौन थे साथियों? रास महोदय थे। ठीक है साथियों। क्वेश्चन नंबर 26, प्रेरणा सीखने का सर्वोत्तम राजमार्ग है, किसने कहा? प्रेरणा सीखने का सर्वोत्तम राजमार्ग है, किसने कहा? ऑप्शन ए है आपका वुडवर्थ, ऑप्शन बी है गुड, ऑप्शन सी है मैकडूगल, ऑप्शन डी है आपका क्या, स्किनर। 26 में बताइएगा कौन सा सही होगा। प्रेरणा सीखने का सर्वोत्तम राजमार्ग है, किसने कहा था? तो किसने कहा था? गुड महोदय ने कहा था कि प्रेरणा सीखने का सर्वोत्तम क्या है, राजमार्ग है। ठीक है साथियों। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है आपका, प्रतिभाशाली शब्द का प्रयोग उन 1% बालकों के लिए किया जाता है जो सबसे अधिक बुद्धिमान होते हैं। प्रतिभाशाली शब्द का प्रयोग उन 1% बालकों के लिए किया जाता है जो सबसे अधिक क्या होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। इस परिभाषा को किसने दिया था? ए ऑप्शन है आपका स्किनर व हैरीमैन, बी ऑप्शन है आपका सीजर लाम्ब्रोसो, सी ऑप्शन है आपका हल, डी ऑप्शन है हेक। ठीक है, तो 1% की बात किसने कही थी? 1% उन बालकों के लिए किया जाता है, तो स्किनर व हैरीमैन महोदय ने कहा था कि उन 1% बालकों को हम क्या कहते हैं? प्रतिभाशाली कहते हैं। ठीक है, जो सबसे अधिक क्या होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। ठीक है साथियों। क्वेश्चन नंबर आपका क्या आता है 28 में क्या कहा गया है, देखिएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 28 आपका क्या कह रहा है कि बाल अपराध विज्ञान का जनक माना जाता है। बाल अपराध विज्ञान का जनक माना जाता है कि तो किसे माना जाता है बाल अपराध विज्ञान का जनक? बताइएगा साथियों, बाल अपराध विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? कौन से ऐसे महोदय हैं जो बाल अपराध के बारे में बताया गया है? पहला ऑप्शन है आपका हैरीमैन, ऑप्शन बी है सीजर लाम्ब्रोसो, ऑप्शन सी है लुक, ऑप्शन डी है क्या, हल। ठीक है, तो बाल अपराध के बारे में बताने वाले आपके कौन थे? सीजर लाम्ब्रोसो थे। कौन थे? सीजर लाम्ब्रोसो थे। ठीक है साथियों। क्वेश्चन नंबर 29, संचार प्रबंधन का हृदय है, किसने कहा? संचार प्रबंधन का हृदय है, किसने कहा? ऑप्शन ए है आपका पिफनर होना चाहिए, पिफनर, ऑप्शन बी है मेस्फार, ऑप्शन सी है हैरीमैन, ऑप्शन डी है लुक। ठीक है, तो किसने कहा था आपका कि संचार जो है प्रबंधन का हृदय है? तो इसको कहने वाले आपके कौन थे? पिफनर महोदय थे। कौन थे? पिफनर महोदय थे। ठीक है साथियों। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है? शिक्षण पुनर्बलन की आकस्मिकताओं का क्रम है, किसने कहा? शिक्षण पुनर्बलन की आकस्मिकताओं का क्रम है, किसने कहा? ऑप्शन ए है बर्टन, ऑप्शन बी है रायबर्न, ऑप्शन सी है स्किनर, ऑप्शन डी है स्पेंसर। बताइएगा साथियों, किन महोदय ने कहा था कि शिक्षण पुनर्बलन की आकस्मिकताओं का क्रम है? तो इस स्टेटमेंट को कहने वाले आपके कौन थे? स्किनर महोदय थे। ठीक है साथियों, कौन थे आपके? स्किनर महोदय थे। स्किनर महोदय ने कहा था कि आपका क्या है, शिक्षण पुनर्बलन की आकस्मिकताओं का क्रम है। ठीक है साथियों, ये तो था आपका क्या, प्रैक्टिस सेट संख्या 6। ठीक है साथियों, आप अपने अपने सेट को मिला लीजिएगा कि कहाँ तक सही है, हम कहाँ तक गलत हैं। ठीक है साथियों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, अपना प्यार बांटते रहें साथियों, जिससे हम क्या करें, आए दिन नए नए वीडियो आपको देते रहें। धन्यवाद।